इंटरनेट पर हर दिन लाखों लोग पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है और कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे जुटा रहा है। लेकिन इसी इंटरनेट पर एक दूसरी दुनिया भी है जहां आपको कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है और शुरुआत में बड़ा निवेश करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका काम कुछ बनाना नहीं बल्कि दूसरों की गलतियां ढूंढना है। जी हाँ, गलतियां। एक गलत फोटो, एक कमजोर टाइटल, एक अधूरी जानकारी, एक ऐसा बटन जो काम नहीं करता, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ग्राहक को कहीं नहीं मिलता। देखने में ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन किसी ऑनलाइन बिजनेस के लिए यही छोटी गलतियां हर दिन ग्राहक और पैसा दोनों गायब कर सकती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, कई बार उन्हें पता तक नहीं होता कि असली समस्या कहाँ है। कल्पना कीजिए कि एक दुकान पर हर दिन 100 लोग आते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, उसे हाथ में उठाते हैं, कीमत पूछते हैं, लेकिन खरीदने से ठीक पहले वापस चले जाते हैं। दुकानदार शायद सोचेगा कि लोग सिर्फ देखने आते हैं, लेकिन अगर असली वजह दुकान के एक छोटे से कोने में छुपी हो तो शायद कीमत साफ नहीं लिखी, शायद जरूरी जानकारी गायब है, शायद ग्राहक को भरोसा नहीं हो रहा, या शायद खरीदने का रास्ता ही इतना उलझा हुआ है कि लोग बीच में छोड़ रहे हैं। ऑनलाइन दुनिया में यही हर दिन हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ग्राहक बिना कुछ कहे चला जाता है, कोई दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आती, कोई दुकानदार से शिकायत नहीं करता, स्क्रीन पर बस एक क्लिक होता है और ग्राहक गायब। लेकिन अगर कोई इंसान गलतियों को देख सके जिन्हें बिजनेस का मालिक खुद नहीं देख पा रहा, तो क्या होगा? यहीं से आज की कहानी शुरू होती है। आज मैं आपको 5 ऐसे ऑनलाइन काम बताने वाला हूँ जिनमें आपका मुख्य काम होगा इंटरनेट पर मौजूद समस्याओं को पहचानना और उन्हें बेहतर करना। इनमें से कुछ काम इतने साधारण लगेंगे कि शुरुआत में आपको लगेगा इसके लिए कोई पैसे क्यों देगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि बिजनेस पैसे मुश्किल काम के लिए नहीं देता। बिजनेस पैसे उस समस्या के समाधान के लिए देता है जो उसका नुकसान कर रही हो। और इस वीडियो का 5वां काम सबसे दिलचस्प है, क्योंकि उसे शुरू करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको डिजाइनिंग आती हो, कोडिंग आती हो या वीडियो एडिटिंग आती हो। वहां आपकी सबसे बड़ी स्किल होगी एक ग्राहक की तरह सोचना। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले शुरुआत करते हैं उस गलती से जिसे आपने इंटरनेट पर हजारों बार देखा होगा, लेकिन शायद कभी बिजनेस की तरह नहीं देखा। मान लीजिए आप ऑनलाइन एक बैग खरीदना चाहते हैं। आप सर्च करते हैं और आपके सामने 2 प्रोडक्ट आते हैं। पहला प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका टाइटल सिर्फ ब्लैक बैग है, एक ही फोटो है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है गुड क्वालिटी बैग। बैग कितना बड़ा है, लैपटॉप आएगा या नहीं, मटेरियल क्या है, वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं, कुछ साफ नहीं। अब दूसरा प्रोडक्ट देखिए, साफ फोटो, अलग अलग एंगल, टाइटल में साफ लिखा है कि बैग किसके लिए है, नीचे साइज, मटेरियल, फीचर्स और जरूरी सवालों के जवाब मौजूद हैं। अगर दोनों प्रोडक्ट लगभग एक जैसे हों तो आप किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? यही पहला ऑनलाइन काम है, प्रोडक्ट लिस्टिंग फिक्स करना। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब सिर्फ गलत स्पेलिंग ठीक करना या 2 लाइन की डिस्क्रिप्शन को 10 लाइन का बना देना नहीं है। असली काम है ग्राहक की नजर से उस लिस्टिंग को देखना और ये पता लगाना कि खरीदने से पहले उसके दिमाग में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं। मान लीजिए कोई कपड़ा बेच रहा है, ग्राहक के सवाल क्या होंगे? साइज कैसा है, कपड़ा कैसा है, रंग असल में वैसा ही दिखेगा या नहीं, धोने के बाद क्या होगा, रिटर्न का क्या नियम है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो सवाल बदल जाएंगे, बॉक्स में क्या मिलेगा, किस डिवाइस के साथ चलेगा, वारंटी है या नहीं, इस्तेमाल कैसे होगा। यानी अच्छी लिस्टिंग वो नहीं जो सबसे ज्यादा शब्दों से भरी हो। अच्छी लिस्टिंग वो है जो ग्राहक की सबसे बड़ी शंकाओं को खरीदने से पहले खत्म कर दे। अब सवाल है कि इसमें ग्राहक कौन होगा? छोटे ऑनलाइन सेलर्स, सोशल मीडिया पर सामान बेचने वाले लोग, अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट बेचने वाले छोटे ब्रांड, ऐसे बिजनेस जिनके पास अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन उसे ऑनलाइन पेश करने का तरीका कमजोर है। आपका पहला कदम उन मैसेज भेजकर ये कहना नहीं होना चाहिए कि मैं आपकी लिस्टिंग ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा मैसेज आसानी से नजरअंदाज हो जाएगा। इसके बजाय उनकी एक लिस्टिंग चुनिए, उसमें 3 असली समस्याएं ढूंढिए, फिर एक छोटा सा उदाहरण बनाइए कि वही प्रोडक्ट बेहतर तरीके से कैसे दिख सकता है। यानी आप काम मांगने से पहले समस्या दिखा रहे हैं। और यही इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। लोगों को ये मत बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, पहले उन्हें वो गलती दिखाइए जिसे वो खुद नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इंटरनेट पर सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग ही गलत नहीं होती। कई बार एक पूरा बिजनेस अपने शहर में मौजूद होता है, ग्राहक उसे खोज भी रहे होते हैं, लेकिन उसकी ऑनलाइन जानकारी ही उसका रास्ता रोक रही होती है। मान लीजिए आप अपने फोन पर सर्च करते हैं मेरे पास सबसे अच्छा सैलून। आपको एक बिजनेस दिखाई देता है, रेटिंग अच्छी है, लेकिन आखिरी फोटो 2 साल पुरानी है, खुलने का समय साफ नहीं है, फोन नंबर गलत है, सर्विस की जानकारी अधूरी है, कुछ खराब रिव्यू पड़े हैं जिनका कोई जवाब नहीं दिया गया। अब दूसरा बिजनेस देखिए, नई तस्वीरें, सही समय, साफ सर्विस जानकारी, सालों के जवाब, रिव्यू पर अच्छे और प्रोफेशनल जवाब। आप किस बिजनेस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? यही दूसरा काम है, ऑनलाइन बिजनेस प्रोफाइल की गलतियां ढूंढना और उन्हें बेहतर करने में मदद करना। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, बहुत से छोटे बिजनेस के मालिक अपने असली काम में अच्छे होते हैं। एक डेंटिस्ट दांतों का इलाज जानता है, एक जिम मालिक फिटनेस समझता है, एक सैलून मालिक अपना काम जानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल की हर छोटी जानकारी का ध्यान रखने का समय मिलता है। कई बार बिजनेस की ऑनलाइन प्रोफाइल सालों पहले बनाई गई थी,
उसके बाद किसी ने उसे ठीक से देखा ही नहीं। यही एक अवसर छुपा हो सकता है। आप अपने शहर से शुरुआत कर सकते हैं। किसी एक कैटेगरी को चुनिए। उदाहरण के लिए जिम। अपने शहर के 20 जिम की ऑनलाइन मौजूदगी देखिए। क्या समय सही है? तस्वीरें कैसी हैं? सर्विस की जानकारी पूरी है? ग्राहकों के सवालों का जवाब है? रिव्यू का जवाब दिया गया है? आपको शायद हैरानी होगी कि कितनी छोटी छोटी गलतियां दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ आपको एक सीमा भी समझनी होगी। किसी बिजनेस की रैंकिंग की गारंटी देना, नकली रिव्यू का वादा करना या ये कहना कि मैं 7 दिन में आपको नंबर 1 कर दूंगा, ये इस काम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आपका काम साफ और ईमानदार है। अधूरी जानकारी पहचानना, गलत जानकारी को सही करवाना और प्रोफाइल को ग्राहक के लिए ज्यादा उपयोगी बनाना।